अनुज और सिम्मी के विवाह को 3 साल बीत गए थे, पर अनुज की माँ ने कभी दिल से अपनाया नहीं था सिम्मी को। उनको यही डर लगा रहता कि कहीं बेटा मुंह न मोड़ ले। अनुज ने बहुत बार माँ को समझाना चाहा, पर साधना जी जैसे कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। सिम्मी के मायके जाने की पक्षधर भी नहीं थी। सिम्मी को समझ नहीं आता साधना जी का स्वभाव उससे ही कड़क क्यों है, उसके लिए ही जमाने भर की बंदिशें क्यों हैं। बार बार प्रयत्न करने के बाद भी वो अपनी सास का दिल नहीं जीत पा रही थी। बस एक खुशनुमा बात यह थी कि उसकी ननद अनीता बहुत समझदार थी और उससे बहुत प्यार भी करती थी। सिम्मी के मायके से बुलावा आया था, उसके मामा के बेटे की शादी थी, इसीलिए साधना जी ने उसको भेजने के लिए हामी भर दी थी 1 हफ्ते के लिए। अनुज अपनी माँ के कमरे में आया और बोला, माँ, सिम्मी मायके जा रही है तो खर्च करने के लिए उसको कुछ रुपए दे दो। साधना जी सुनते ही बिफर गईं। कहाँ से रुपए दे दूँ, मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। अनुज ने कहा, माँ, मैं अपनी सारी सैलरी आपको ही लाकर देता हूँ, मेरे पास होते तो मैं ही दे देता। साधना जी ने कहा, कपड़े बनवा लिए, गिफ्ट खरीद लिए, अब पैसों की क्या ज़रूरत। अनुज ने एक बार फिर समझाते हुए कहा, माँ, वो मायके जा रही है विवाह में शामिल होने, हो सकता है कुछ ज़रूरत जाए। साधना जी ने हाथ झाड़ते हुए बोल दिया, मेरे पास नहीं है। दरवाजे की ओर से सिम्मी सब बातें सुन रही थी, अपने पति की मिन्नतें और सास का बिफरना नहीं देख पा रही थी, पर बीच में कुछ बोलना उसको खुद ही सही नहीं लग रहा था। बेबसी में उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े और उसके गाल भिगोते चले गए। तभी बाहर ऑटो रुकने की आवाज आई, जिसे सुनकर अनुज बाहर आया और अपनी बहन अनीता को देखकर बहुत खुश हुआ और गले लगाते हुए बोला, आप तो अगले हफ्ते आने वाली थीं, इसी हफ्ते कैसे आ गईं? अनीता अंदर आते हुए बोली, मेरी ननद आ रही है अगले हफ्ते, इसीलिए मैं इसी हफ्ते चली आई। साधना जी ने आगे बढ़कर प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आहा, मेरी गुड़िया आ गई, मेरा अकेलापन दूर करने आ गई। अनीता ने कहा, माँ, आप अकेली कहाँ हो, मेरी भाभी है ना आपके साथ। साधना जी ने कहा, हाँ है तो, पर वो तो 1 हफ्ते के लिए मायके जा रही है। अनुज ने बात पूरी करते हुए कहा, पर मेरी भाभी हैं कहाँ? अनीता ने कहा, मैं यहाँ हूँ दीदी, सिम्मी ने पानी के गिलास की ट्रे लाते हुए कहा। अनीता ने गौर से सिम्मी का चेहरा देखा, आंसुओं की सूखी रेखा नजर आ रही थी जो उसकी आंखों से लेकर गालों तक बिखरी पड़ी थी। उसके हाथ से ट्रे लेकर साइड में रखी और उसे पूछा, क्या हुआ भाभी, आप रो रही थी? माँ, अनुज, भाभी क्यों रो रही थी? साधना जी ने कहा, मायके में खर्च करने के लिए पैसे चाहिए, अनुज की जेब में ढेला नहीं, इसीलिए टेसुए बहा रही है। पर अनुज की सैलरी तो अच्छी खासी है। फिर अनुज बोला, मैं तो पहले की तरह सारी सैलरी अभी माँ को ही देता हूँ, अपने खर्च के लिए भी पैसा माँ से ही लेता हूँ। अपनी माँ के व्यवहार को अनीता जानती थी, इसीलिए एक पल में सारा माजरा समझ गई। ये तुम गलत करते हो भाई, तुम्हारे पैसों पर तुम्हारी पत्नी का भी उतना ही हक है जितना तुम्हारे जीजा जी की सैलरी पर तुम्हारी दीदी का। पर दी, सिमी को पैसों की क्या जरूरत, वो क्या करेगी? अनुज हैरान सा होते हुए बोला। अनीता ने समझाया, भाई, पत्नी पति के लिए धन लक्ष्मी होती है, जितना तुम उसको दोगे जरूरत पड़ने पर उसको दोगुना करके वापस करेगी। अनुज और उसकी माँ एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। अनीता ने बात आगे करते हुए कहा, तुम माँ को पैसे देते हो तो उसमें से कुछ पैसे निकालकर सिम्मी को पहले दे दिया करो, और सिम्मी, ये पकड़ो पैसे, खूब खुशी से खर्चा करना और विवाह का पूरे मन से आनंद लेना। नहीं दीदी, मैं ये कैसे ले सकती हूँ? सिम्मी ने हाथ पीछे करते हुए कहा। अनीता ने पैसे उसके हाथ में दे दिए, उधार हैं, पर लौटाने की कोई जल्दबाजी नहीं। जब अनुज तुम्हें पैसे देने लगे वापस कर देना, अनीता मुस्कुराते हुए बोली। सिमी ने आगे बढ़कर अनीता को गले से लगा लिया। साधना जी ये सब देखकर अपनी गलती का एहसास कर रही थी। अब उनके भी मन में अपनी बहू के प्रति किए उन शर्मिंदगी हो रही थी, जो उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।